नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। साहित्यकार सुरेश चंद्र त्रिपाठी एवं पूर्व कमिश्नर शंभुदयाल साहित्य सौरभी सम्मान से सम्मानित। संवेदना साहित्य समिति ने किया विविध क्षेत्रों से जुड़ी श्रेष्ठ प्रतिभाओं का सम्मान। समारोह के साथ आयोजित काव्य गोष्ठी में कवियों ने पढ़ी श्रेष्ठ रचनाएं। साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए सहज सदन सभागार हमेशा रहेगा खुला। शंभुदयाल। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में पूर्व कमिश्नर इनकम टैक्स शंभुदयाल के निज आवास सहज सदन में आयोजित गोष्ठी में श्रेष्ठ साहित्यकारों की रचनाओं को सुनने के बाद वह इस कदर अभिभूत हो गए कि उन्होंने खुले दिल से इस बात की घोषणा कर दी कि सहज सदन का सभागार अब साहित्यकारों के लिए सदैव खुला रहेगा। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि साहित्यकार समाज का दर्पण होते हैं और वह सामाजिक उन्नति और खुशी के लिए ही अपने जीवन के अनुभवों को अपनी रचनाओं में उतारकर सदैव अग्रसर रहते हैं। बताते चलें कि पूर्व कमिश्नर शंभुदयाल ने सामाजिक क्रियाकलापों में जुड़े रहकर कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे वह सभी के प्रशंसनीय बन गए हैं। संवेदना साहित्य समिति की अध्यक्ष डॉक्टर माया सिंह माया ने कॉलोनी में स्थित पार्क के सुंदरीकरण और उसे सजाने संवारने के लिए उनके योगदान की जहां खुले दिल से सराहना की, तो इसके लिए उन्हें साहित्य सौरभी सम्मान से सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में इसके अलावा जनपद के मूर्धन्य साहित्यकार सुरेश चंद्र त्रिपाठी भी साहित्य सौरभी सम्मान से अलंकृत हुए। कार्यक्रम में युवा कवि पुष्पेंद्र पुष्प तथा ब्रह्म प्रकाश अवस्थी को भी उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। विविध क्षेत्रों से जुड़ी श्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मान देने के क्रम में रविवार को संवेदना साहित्य समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व कमिश्नर इनकम टैक्स शंभुदयाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य शिरोमणि पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने की। काव्य गोष्ठी के साथ आयोजित हुए सम्मान समारोह एवं गोष्ठी का संचालन सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर माया सिंह माया ने किया। देर शाम तक कवियों और कवियत्रियों ने श्रेष्ठ रचना पाठ कर कई सामाजिक तस्वीरें प्रस्तुत कर साहित्य सृजन को सामाजिक चेतना बढ़ाने का सशक्त माध्यम साबित कर दिया। नगर के बैंक कॉलोनी स्थित सहज सदन सभागार में रविवार की दोपहर जिले की अग्रणी साहित्यिक संस्था संवेदना के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कवि गोष्ठी का शुभारंभ कवियत्री प्रियंका शर्मा द्वारा बेहद प्रभावशाली ढंग से पढ़ी गई सरस्वती वंदना से हुआ। तत्पश्चात संस्था ने उपस्थित अतिथियों और कवियों को माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इसी क्रम में जनपद के मूर्धन्य साहित्यकार पंडित सुरेश चंद्र त्रिपाठी को उनके श्रेष्ठ साहित्यिक योगदान के लिए साहित्य सौरभी सम्मान से अलंकृत किया गया। साथ ही समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कमिश्नर इनकम टैक्स शंभुदयाल जी को उनके साहित्य प्रेम और सहयोग के लिए संस्था द्वारा साहित्य सौरभी सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान समारोह के पश्चात काव्य गोष्ठी का आयोजन देर शाम तक चला, जिसमें सर्वप्रथम वरिष्ठ साहित्यकारों ने कविता पाठ किया। साहित्य शिरोमणि पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने मीठा सबको मीठा लगता, खट्टा सबको खट्टा, फिर क्यों बांध लिया आंखों पर जाति पाति का पट्टा पढ़कर सामाजिक भेदभाव पर तंज कसा। जाने माने साहित्यकार और शायर शौक चांदपुरी ने फूलों की तरह खिलके महकना सीखो, इखलास की शिद्दत से मचलना सीखो संदेश दिया। कवयित्री शिखा गर्ग ने अभी भी प्यास है आकुल अरे मेघो चले आओ पढ़कर सबका दिल जीत लिया। शिरोमणि सोनी ने कृष्ण जैसा मित्र आज होगा न कोई, सुदामा सा भक्त आज न कोई। युवा कवयित्री इंदु विवेक उदैनिया ने अक्षर अक्षर से तुम मात्रा मात्रा सी में आओ साहित्य लिखें रचना का पाठ कर नई प्रयोगवादी कविता पढ़ी। और गीतों की अद्भुत छटा बिखेरने वाली कवयित्री प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम ने खूबसूरत बहुत नज़ारे हैं दिल नसी चांद और तारे हैं गीत पढ़ा। कृष्णा न्यूज के संपादक सिद्धार्थ त्रिपाठी ने प्रेम को कुछ इस ढंग से परिभाषित किया। अमर प्रेम है नहीं कि केवल मन से मन मिल जाए, अमर प्रेम है मिल जाने को कुछ भी शेष न रह जाए। श्रेष्ठ गीतों से अपनी पहचान बनाने वाले गीतकार पुष्पेंद्र पुष्प ने कर्म के बिन कामना किस काम की, नेह के बिन भावना किस काम की, लक्ष्य के बिन चलना व्यर्थ है सखे, बिन समर्पण साधना किस काम की गीत पढ़कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवयित्री प्रियंका शर्मा ने पढ़ा प्रेम पास में फंसने आया देखो जग में यह प्राणी, उलझे धागों को सुलझा दे प्रीत उसी ने है जानी। हास्य और व्यंग्य के सशक्त कवि कृपाराम कृपालु की रचना पाठ उनकी व्यस्तता के चलते उपस्थित न होने पर भेजी गई ऑडियो सुनाकर कराया गया। इसी क्रम में ब्रह्म प्रकाश अवस्थी दीपक ने जिससे मैंने लहू लिया है, जिसका मैंने अमी पिया है, कैसे उसके ऋण को चुकाऊं जिससे मैंने सब कुछ लिया है। संजय शर्मा ने पढ़ा ये जीवन की पहेली है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है, जिसे जो कुछ पाता है उसी को गुनगुनाता है। रामशंकर गौर ने पढ़ा ये आप शकुन है जो मोमबत्ती को फूंक कर तुम बुझा रहे हो, प्रकाश से फिर घने तिमिर में जिंदगी को ले जा रहे हो।
महेश चंद्र प्रजापति ने पढ़ा, मुस्कुराता तो बहुत है पर खुशी से दूर है, जी रहा है हर कोई पर जिंदगी से दूर है। नवांकुर कवयित्री प्रगति मिश्रा ने पढ़ा, जो भी मिला प्रभु से तुझको क्या इतना कुछ कम है, आंख तेरी क्यों नम है साथी, आंख तेरी क्यों नम है। इसके अलावा भोला प्रसाद गौतम, राम बालक ओमरे ने भी कविता पाठ किया। इस मौके पर पूर्व बार संघ जिलाध्यक्ष दयाराम अहरबार, पूर्व प्रधानाचार्य बालघर इंटर कॉलेज जगरूप सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य के शर्मा, पत्रकार संजय शर्मा, स्वतंत्र सिंह, मनिंद्र शर्मा एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज शिवहरी के साथ ब्रजेश उदैनिया की रिपोर्ट।